हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे न्याय की अवधारणा के विभिन्न स्वरूप के बारे में। जैसे कि हम देखते हैं कि न्याय के विभिन्न अवधारणा के स्वरूप हैं, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई। मतलब जो हम कहेंगे न्याय के प्रकार बोल सकते हैं इसको हम, कि न्याय के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ प्रकार हम इसमें आज वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें जो आता है प्रकार वो है नैतिक न्याय, जिसको हम प्राकृतिक न्याय भी कह सकते हैं। नैतिक या फिर प्राकृतिक न्याय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिलते हैं और इंसान के जो स्वभाव होते हैं उसके ऊपर ये आधारित होते हैं। परंपरागत रूप से न्याय की अवधारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। जैसे हम बात करते हैं जो चीज़ें हैं, कानून है, नैतिक न्याय में इस धारणा पर आधारित होती है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय और तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्ति के आपसी संबंध को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि कुछ कानून ऐसे हैं विश्व के अंदर, नियम ऐसे होते हैं जो विश्व के अंदर हर व्यक्ति को मानने पड़ते हैं और वो व्यक्ति मानने के लिए उन्हें बाध्य होता है। इससे क्या होता है, जो समाज होता है सही तरीके से चलता है हमारा। जब उस जब चीज़ों को हम मानते हैं सही से, उन पर नियम पर हम प्रतिबद्ध रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हम उसे कहते हैं कि प्राकृतिक न्याय है या फिर नैतिक न्याय है। क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसान के होने के बस जो हमारा इंसान होने के बेस पे हम चीज़ को मानते हैं कि भाई मैं इंसान हूँ, मुझे ये चीज़ करनी सही है। कि जैसे मुझे कोई अधिकार मिला हुआ है कि मुझे आज़ादी है बोलने की, तो मैं इतना बोलूँ कि दूसरे को भी नुकसान ना पहुँचे उससे, और दूसरे व्यक्ति का भी फिर अधिकार आता है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों के अधिकार आपस में ना टकराएं और टकराव ना हो, सही तरह से रहना समाज के अंदर, उसे हम कहेंगे सामाजिक नैतिक न्याय। कि हम उसके न्याय जो अधिकार हैं उसका हम ध्यान रख रहे हैं, मतलब उसकी जो हक है उसको हम अपने दिमाग में रख रहे हैं कि हाँ उसका भी हक है, तो हम उसको बात को मानते हैं। इन प्राकृतिक नियमों में क्या कहते हैं, इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जब हमारा आचरण इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याय की अवस्था में होती है। तो यहाँ पर हम वही बात कहते हैं कि जब हम बात करते हैं कि जो ये अधिकार हैं, नियम है, प्राकृतिक जो नियम होते हैं, उनके आचरण के अनुसार हम काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हम न्याय, जो नैतिक न्याय है या प्राकृतिक न्याय है, उसको हम अवस्था में हैं। और जब इसके विपरीत होते हैं तो हम कहते हैं कि उसके विरुद्ध हो जाते हैं यहाँ पर हम। और जो अगला प्रकार हम देखते हैं कानूनी न्याय, यानी कि जो राज्य है जो राज्य हमें अधिकार दे रहा है, या फिर जो राज्य का काम यही है कि हमारे अधिकार देना या उनकी रक्षा करना, तो राज्य के लिए वो न्याय है। तो राज्य न्याय यही करेगा कि वो हमारे अधिकार हमें दे, उनकी रक्षा करे, हमारी रक्षा भी करे। राज्य के उद्देश्य में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है तथा कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि राज्य का जो काम है वो करना ही उसके लिए हम कहते हैं कि धर्म राज्य का जो होता है। क्योंकि न्याय की एक परिभाषा ये भी होती है कि न्याय जो है उसे हम बोलते हैं धर्म है, कि जो हम चीज़ कर रहे हैं वो सही है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई जो सही काम करना होता है धर्म सिखाता है हमें, तो न्याय हो जाता है वो, उसको हम न्याय ही बोलेंगे हिंदी में। और कानूनी न्याय में वे सभी नियम, कानून, व्यवहार सम्मिलित हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। जो हमें अधिकार मिले हैं या फिर जो सरकार है, देश में जो कानून होते हैं उनको मानना ही हमारे लिए क्या होता है, न्याय होता है। हमें अधिकार भी मिल रहे हैं, साथ में कुछ कर्तव्य भी मिल रहे हैं, फ़ायदा भी है हमें उससे, तो मानना ही हमारा कर्तव्य है। तो सब जब मानेंगे ना उस चीज़ को, तो दूसरे व्यक्ति और राज्य के लिए न्याय हो जाएगा, और राज्य का न्याय भी हो जाएगा कि हमारे नियम उसको मानना है। कानूनी न्याय, इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा को दो भागों में अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पहला इसमें क्या होता है कि कानून का निर्माण, अर्थात जो सरकार होती है वो द्वारा बनाया गया कानून न्यायोचित होने चाहिए। जैसे हम देखते हैं अभी कुछ टाइम पहले कुछ कानून बने थे जो प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत सारे सीए है, एनआरसी है, या फिर उसको हम कह सकते हैं जो कृषि कानून है, तो वो न्याय होने चाहिए थे, न्यायबद्ध होना चाहिए था। न्यायचित मतलब समाज के हर वर्ग के लिए वो फ़ायदेमंद होना चाहिए, मगर उससे कुछ वर्गों को नुकसान भी हो सकता है, तो वो न्यायोचित नहीं है यहाँ पर। अब किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, बहुसंख्यकों के लिए अच्छा है वो, मगर जो अल्पसंख्यक है उनके लिए नहीं है वो। तो राज्य ऐसे कानून बनाए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के अंदर रहने वाले इसके जो नागरिक हैं उनके लिए, तो वो राज्य का न्याय है। और जो बनाए गए कानून है, कानूनों को लागू करना सही तरीके से, वो भी न्याय है कि कानूनों को लागू करना, अर्थात बनाए गए नियमों को न्यायोचित ढंग से लागू करना किया जाना चाहिए। कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू करने के आशय ये है कि जिन व्यक्तियों ने कानूनों को उल्लंघन किया उन्हें दंडित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई नेता का बेटा या बड़ा अन्य बेटा होता है, उसको कम
सज़ा मिलती है या सज़ा नहीं मिलती उसको, तो वो न्याय नहीं है। वैसे मान लीजिए सड़क पे चल रहा व्यक्ति है, उसको किसी अमीर आदमी ने ठोक दिया, मतलब चक्कर मार दी, चोट मार दी उसके गाड़ी से, तो जो व्यक्ति है उसको न्याय नहीं मिला, क्योंकि उनने जो दूसरा व्यक्ति है अमीर आदमी, उसने पैसे भर डाले कोर्ट में या पुलिस को, पैसे डाले, उसने रिश्वत दे डाली, तो उसके साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ। तो यहाँ पर वही बात आ रही है, जो कानून बनाए गए हैं उनको सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए, उनको पालन किया जाना चाहिए उनका। अगला जो होता है वो है राजनीतिक न्याय। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पड़ता है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए वे सभी कि वे लगभग समान रूप से राज्य व्यवस्था में को प्रभावित कर सकें, और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं वोटिंग वाली बात बोल सकते हैं इसके अंदर, कि व्यक्तियों को अवसर कैसे मिलेगा, वोटिंग के ज़रिए से, चुनाव के जरिए से, मत डालने के जरिए से अपनी जो बात है वो रख सकता है व्यक्ति, तो वो उसके लिए न्याय है कि भाई मुझे मौका मिल रहा है तो मेरे लिए न्याय है वो। तो क्या है कि जब हम पे असर पड़ रहा है तो हमारे जो असर पड़ना चाहिए राज्य के ऊपर, तो वो पड़ेगा कैसे, जैसे हम वोट देंगे, जब हम अपनी बात को बोलेंगे, लिखेंगे समाचार पत्रों में, या फिर हम जारी कर सकते हैं अपनी बातों को, तो इसको हम कह सकते हैं राजनीतिक न्याय होता है। यही राजनीतिक न्याय है, इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होती है, वही सिस्टम में बात कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ अन्य साधन हैं। वयस्क मताधिकार सभी व्यक्तियों के लिए, विचार, भाषण, सम्मेलन, गठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना चाहिए। वही बात आ गई जब हम बात कर रहे हैं कि जो राजनीतिक चीज़ें हैं सबको मिलनी चाहिए बराबरी से, और आज़ादी होनी चाहिए उनको इस्तेमाल करने का। राजनीतिक न्याय की धारणा में ये बात निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन वर्ग अथवा विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस, जिनको प्राप्त होते हैं लोगों को। ठीक है, तो वो ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए इसके अंदर, राज्य के अंदर, तो वो न्याय हो गया राज्य का, राजनीतिक न्याय मिल गया हमें यहाँ से। सामाजिक न्याय क्या है कि जब हम बात करते हैं कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास का संपूर्ण या पूर्ण अवसर प्राप्त। जब हम बात करते हैं कि हर व्यक्ति को पूरा मौका मिले कि वो अपना विकास कर सके और भेदभाव ना हो, तो उसको हम कहेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की धारणा में ये बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए व्यक्ति को आवश्यक परिस्थितियाँ प्राप्त होनी चाहिए। इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से आशा की जाती है कि वे अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों का ऐसे कार्यक्रमों द्वारा ऐसे समाज की स्थापना रहेगा जो समानता पर आधारित हो, सबको बराबरी मिले, ऐसा काम करना राज्य का काम है। अगला जो पॉइंट आता है वो है आर्थिक न्याय। ये आता है सामाजिक न्याय का ही हिस्सा है, क्योंकि समाज में ही हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी, आर्थिक ज़िंदगी समाज में गुजारते हैं हम। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है, जब हर इंसान को बराबरी मिले, मौका मिले अपना काम करने का, भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय को तात्पर्य पूर्ण आर्थिक न्याय के आर्थिक समानता से लेते हैं, किंतु वास्तव में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत किसी भी रूप में असंभव है, तार्किक नहीं हो सकता। ये तार्किक तो लगा सकते नहीं इस चीज़ के अंदर। ज़रूरत है भाई इंसान की, वो पूरी करनी होती है उसको, तो उसकी नहीं तो ज़रूरत होती है, उसको मौका मिलना चाहिए, तो वो हम तर्क कहाँ से लगा लेंगे इसमें। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संबंधित संपत्ति संबंध भेदभाव इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि जनसंपत्ति के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित किया जाए। जैसे कि हम बंधुआ मजदूरी बोल सकते हैं, तो वो क्या है, हमारा जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक हक है हमारा, वो हमसे छिन जाता है इसके अंदर, लोगों जिनको करना पड़ता ही है। और जब फैक्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं तो जो अमीर आदमी बैठा हुआ, जो मालिक है, वो कमा रहा है, मगर वो इतनी मजदूरी उनको नहीं मिल रही, क्योंकि जो बनाने वाला है वो आम व्यक्ति है। यहाँ पर अमीर जो बनती है वो नहीं है यहाँ पर। उसमें ये बात भी निहित है कि पहले समाज के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जब आवश्यकताएं पूरी हों जब भी हम जो हमारा जीवन होता है आरामदायी, इसको हम बोलते हैं लग्जरी लाइफ, जब सोचना चाहिए उसके बारे में, मगर आज के टाइम में ये चीज़ नहीं होती है, मतलब आर्थिक न्याय आज के टाइम में नहीं मिल रहा। इसके दो दृष्टिकोण होते हैं। आर्थिक आवश्यकताओं की उदार संतुष्टि, इसको हम कहते हैं कि ये जो उदारवादी लोग होते हैं उनका सिद्धांत है कि हमें
पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, जो जैसे जैसे कर सकता है, मतलब जहाँ पे खुली छूट मिले, जैसे चाहे कुछ जो कर सकता है पूरी कर ले। और दूसरा क्या है, निजी संपत्ति का मार्क्सवादी उन्मूलन। जो मार्क्सवादी होते हैं कहते हैं जो निजी संपत्ति उसको ख़त्म करो, जो राज्य देगा वही होगी, ठीक है। अगला जो आता है वो है वितरण। वितरण की बात ये कर रहे हैं यहाँ पर कि जो चीज़ें हैं राज्य की, जो संसाधन है सभी को बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। और अगला जो आता है वो है सुधारात्मक न्याय। मतलब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि किसी से गलती हो जाए तो वो माफ़ी मांग रहा है उस चीज़ के लिए, जो कोर्ट है या फिर किसी और से व्यक्ति से मांग रहा है माफ़ी, वो अपनी गलती को मान रहा है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और उसको अवसर देना चाहिए सुधार करने के, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसकी ख़त्म करे और सही हो जाए व्यक्ति वापस से। जैसे समाज के अंदर एक संपन्न व्यक्ति रह सकता है, सभ्य व्यक्ति रहता है, वैसा वो बन जाए वापस से। तो ये होता है सुधारात्मक न्याय। मतलब हमने सब सुधार के लिए काम भी करा और मौका भी दिया सामने वाले को, तो ये कहलाता है सुधारात्मक न्याय। तो ये वीडियो कंप्लीट होती है न्याय के आयामों या फिर हम बोलते हैं न्याय के प्रकारों के बारे में। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, इसको दोस्त के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की दूसरी वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।